इसका नेक्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं। इफ k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका पहला केस ले लिया हमने, इफ a ग्रेटर देन 0। तो ये इसके रूट्स हो गए जहां ये x एक्सिस को कट कर रहा है। और k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, k1 और k2 दो रियल नंबर है। अल्फाबेट ऑर्डर में k1 को पहले लिखा गया, k2 को बाद में। तो जाहिर है k1 को हम क्या लेंगे, स्मॉलर, और k2 को क्या लेंगे, ग्रेटर। तो k1 और k2 को आप ये यहाँ पे लिख दीजिए इसके बीच में। जैसे ये लिखेंगे तो अब एक चीज यहां कंफर्म होगी, इसका इस केस का दूसरा शेप नहीं होगा, यानी रूट्स क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। आइए इसी पर हम इसका सेकंड केस भी ले ले रहे हैं यहीं पर, ये केस सेकंड। तब दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। और क्या, इफ a लेस देन 0। जब इसको लेने जा रहे हैं तो ये इसका ग्राफ बना दिया और k1 k2 को हमने यहीं बीच में दिखा दिया। अब k1 k2 के को दिखा तो दिया, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो पहला केस हो गया वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और इसका दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सेकंड केस जो होगा, अगर इस पर k1 पर फंक्शन की वैल्यू देखें, k2 पर फंक्शन की वैल्यू देखें, इसी तरीके से यहां पर k1 पर फंक्शन की वैल्यू देखें, k2 पर, और इसको दोनों केसेस में हमने fx इक्वल टू क्या लेट कर लिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तभी हमने ग्राफ ड्रॉट किया है। अब यहां पर आप देखिए कि fk1 यहाँ पे निगेटिव है, fk2 यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर fk1 पॉजिटिव है, यहाँ पर fk2 पॉजिटिव है, और दोनों का इनटू एक साथ देख रहे हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ही पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस को हम नहीं लेंगे, पीछे हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पर अलग अलग फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों पर अलग अलग फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, fk1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी निगेटिव हो रहा है, a ग्रेटर देन 0, fk1 लेस देन 0। तो पॉजिटिव और निगेटिव को कंसीडर कर रहा है, निगेटिव हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव और a, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लिया जाएगा क्योंकि a की वजह से ही शेप है, फंक्शन की वैल्यू के वजह से नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वही चीज यहां पर भी निगेटिव हो रहा है, यहां पर a लेस देन 0 होने की वजह से क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, यहां पर भी क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। और -b/2 को देख लीजिए तो वैल्यू नहीं ली जाएगी, क्यों, क्योंकि -b/2 यहाँ k1 k2 दोनों इधर ही आ सकते हैं या इधर आ सकते हैं। k1 k2 उसी तरीके से -b/2 के लेफ्ट में आ सकते हैं या राइट में, इसलिए -b/2 और k1 k2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही लिया जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, a इंटू fk1 लेस देन क्या आ गया, 0, और तीसरा केस क्या आ गया, a इंटू fk2 लेस देन 0। और देख लीजिए एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दे दिया था और ये लिख दिया था कि ये k1 से k2 के बीच में, नहीं वहां की इंटरवल 1 से 2 था या 2 से 3 था, कुछ ऐसा ही था, और इक्वेशन लिख दी गई थी लेस देन 0 फॉर एवरी k1 k2। तो अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो k1 k2 के बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन याद है ना, क्या कुछ ऐसे ही था जिसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें अब देख लीजिए यहां से अल्फा और बीटा जो इसका रूट्स है उसके ओपन इंटरवल में वैल्यूज क्या है, इसका ग्राफ कहां चल रहा है, नीचे, तो लेस देन 0। क्वेश्चन दीजिए जो हमने दिया था करने के लिए, तो आप लोगों ने अच्छा किया था। जल्दी लाइए क्वेश्चन, कॉपी में जो आप लिखे वो दीजिए हमको, कॉपी, हाँ लाओ लाओ जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी लाओ। कौन सा क्वेश्चन है, 9th। हाँ यही क्वेश्चन दिया था, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 to 2, किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो ये k1 k2 दिया ही है तो डायरेक्ट क्लोज इंटरवल में ही होगा कि चूंकि ये इनके बीच में लाई कर रहा है तो k1 से k2 तक क्या है, निगेटिव है, वही क्वेश्चन ये है। तो इसको मैंने पहले आपको दिया था, आप लोगों ने सही किया था। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज हमेशा इसकी कॉमन वैल्यूज ही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, आप लोगों ने ये दो वैल्यूज निकाली थी और उसके बाद तीसरी ने। लेकिन यहां पर एक कंफर्मेशन होनी चाहिए कि रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। समझ रहा नहीं समझ रहा है, लो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वन रूट जो है k1 से स्मॉलर है, अदर रूट k2 से क्या है, ग्रेटर है। एक चीज मैंने आपको पीछे बताया है, किसी केस में बताया है कि एक रियल नंबर बारे में, लाइज बिटवीन
जैसे ये एग्जैक्टली वन रियल नंबर लाइज बिटवीन रूट्स पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने आपको बताया था वन रूट इज स्मॉलर देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। तो यहां पर एक ही नंबर था, यहां पर कितने नंबर आ गए हैं? 2। तो अब दोनों के लिए बोला जाएगा क्या है? वन रूट इज स्मॉलर देन k1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k2। तो ये बताने का मकसद क्या था कि दोनों नंबर कहां आ गए? रूट्स के बीच में आ गए। दोनों को चूंकि लेना है, हम कहने के तो सिर्फ k1 पे बोल सकते हैं, फिर k2 की एग्जिस्टेंस नहीं आएगी, तो फिर एक ही वाली कंडीशन हो जाएगी। हम k2 के बारे में अकेले बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ये बताना है कि इसके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 2, तो दोनों आने चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले k1 को बोल दिया, फिर किसको बोल दिया? k2 को बोल दिया कि k1 से एक रूट क्या है? स्मॉलर है, और k2 से अदर रूट्स क्या है? ग्रेटर है। तो ऐसे भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना? ब्लड तो नहीं ना? देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच वन रूट, इक्वेशन लिखी इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका लैम्डा -5 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या गई? नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 आपके आंसर में नहीं ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने आपसे पीछे बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में मैंने दोनों केसेस कंसीडर जरूर करवाया है, लेकिन आर्टिकल पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये कोई चीज़ कंफर्म हो जाए कि वो 0 के बराबर नहीं है, तभी उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से डिवीजन नहीं होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। दोनों को सॉल्व करके करें, या लैम्डा -5 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद करिए। बताइए किससे करें हम? मतलब ये इक्वेशन हमारी ये है लैम्डा -5 इंटू एक्स स्क्वायर, हम लैम्डा -5 से डिवाइड करके करें या डायरेक्ट इसी से करें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसी से करें कि डिवाइड करके? जैसा बताइए, तेज बोले। डिवाइड करके। तो पहले से आप डिवाइड कर लीजिए, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -2 लैम्डा अपॉन लैम्डा -5, है ना भाई? दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आप चाहें वो करें। चलिए, डिवीजन आप लोगों ने अच्छा फैसला लिया, इसलिए कि आपने हर केसेस में क्या किया है? बोलिए, वही किया। तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जनरली क्या होता था? पॉजिटिव ही होता था। आपने डिवाइड कर लिया, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? +1 हो गया। अब इसका ग्राफ ये हो गया, ये इसके दोनों रूट्स हो गए ये, और एक रूट जो है 1 से स्मॉलर है, और दूसरा रूट क्या है? 2 से ग्रेटर है, मतलब 2 भी बीच में है। अब रिजल्ट ये क्या मिला कि ये 1 और 2 यही बीच में है। अब ये 1 2 की पोजीशन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मींस क्या कहने का मेरा मकसद क्या है कि -b/2a से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जब तक ये कंफर्म ना हो कोई भी यूनिटी, तब तक आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब आ जाइए, और यहां से पहली चीज कंफर्म हो गई कि d क्या है? बोलो, ग्रेटर देन 0। और आप ये भी कह सकते हैं कि 1 से 2 तक ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, कहां? रूट्स के बीच में, 1 से 2। तो अब 1 से 2 के बीच के लिए तो कंफर्म है फंक्शन की वैल्यू इस केस के लिए, जब आपने डिवाइड कर दिया लैम्डा -5 से, हमेशा क्या है? निगेटिव है। ये कंफर्मेशन भी हो गया, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कंफर्म हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? हाँ, तो ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आइए, पहला केस क्या आ गया? d ग्रेटर देन 0। आइए d ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। और सेकेंड क्या केस क्या आ गया इसका? बोलिए, ये 1 है ना, तो f1 क्या? लेस देन 0। और थर्ड केस क्या आ गया? वेरी गुड, f2 इज लेस देन 0। तो इसको fx लेट कर लीजिए। लेट fx इज इक्वल टू, ये करने का प्रॉपर तरीका हो गया। कंप्लीशन के हिसाब से करेंगे तो सब डायरेक्ट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आपको खाली चीजें समझना है। एक्स स्क्वायर -2 लैम्डा अपॉन लैम्डा -5, है ना भाई? लैम्डा -5 इंटू एक्स, और प्लस लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा -5, ये हो गया।
अब d ग्रेटर देन 0 यानी इसको ले रहे हैं, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया अपॉन लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब क्या, लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या, 0। अब इसी को हम सॉल्व कर ले रहे हैं, और देखिए सॉल्व करने में कर क्या रहे हैं, लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर एलसीएम ले ले रहे हैं, और वह भी कर्व से हमने चीजों को सॉल्व करना आपको बताया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, जो ऊपर बचा उसको हमने लिख दिया, और ऊपर लिखने से पहले 4 आपका क्या है, पॉजिटिव है, 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए और आसान हो जाए। यहां पर क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस है ना भाई, और चूंकि लैम्डा माइनस 5 से इसमें क्या होगा, इंटू होगा, तो लैम्डा माइनस 5 से जब इसमें इंटू करेंगे तो कहिए तो हम डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, यानी लैम्डा माइनस 5 जब इसे डिवाइड करें तो लैम्डा माइनस 4 का लैम्डा माइनस 5 से क्या होने जा रहा है, इंटू होने जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लिख के खाली यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा माइनस 5, अब मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ, तो ये बाहर माइनस का साइन लगा दिया, लैम्डा स्क्वायर और 4 टर्म आने चाहिए, माइनस 4 लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा, कितना, माइनस 9 लैम्डा, इसको मैंने ये लिख दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना बोलिए 20, इसमें कोई डाउट हो बताइए, और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना। अब आ जाइए यहां से देख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी तरीके का, बोलिए भाई आगे बढ़े, तो यहां से क्या आ गया, ये 9 लैम्डा माइनस 20 है ना भाई, ऊपर आ गया, अपॉन क्या आ गया, लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप चुपचाप क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, किसकी, लैम्डा की, ये सब आपने पीछे सॉल्व किया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। CV ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या मिली 20 बाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा 20/9 यहां से मिली, और दूसरी वाली क्या मिली 5, दूसरी वाली क्या मिली 5, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। जैसे प्लॉट करेंगे तो ये क्या आ गया 20/9 आ गया, और ये क्या आ गया 5, इधर कौन सा साइन आ गया पॉजिटिव, इधर कौन सा आ गया निगेटिव, इधर कौन सा आ गया पॉजिटिव, सॉरी 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 वेरी सॉरी। अब देखिए यहाँ समझिए, ये 5 ग्रेटर है ना भाई, क्योंकि जहन में वही चल रहा है ना कि वो नहीं है, देखिए यहाँ पे समझिए, हाँ देखिए 5 के राइट वाले को पॉजिटिव, अब यहाँ 5 जहां से मिला उसकी पावर क्या, इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा, यानी मीन्स क्या रहेगा बोलो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और ये अब क्या हो जाएगा निगेटिव, ये यहां हो गया पॉजिटिव और यहां क्या हो गया निगेटिव, समझ में आ गया। अब लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू 20/9 टू कहाँ तक, ग्रेटर देन 0 है, बोलिए इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें 5 नहीं लेना है तो आगे लिख दे रहे हैं लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, ये ऊपर ही पहले केस में आप करके आए कहीं, ये लैम्डा इज नॉट इक्वल, वो नहीं लेना है, और जब यहां से लेंगे तो पूरा आ जाएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। अब आइए अगला केस क्या ले ले, सेकंड केस, बोलिए f1 लेस देन 0, आइए f1 लेस देन 0 लीजिए, जब f1 लेस देन 0 लेंगे तो फंक्शन ये लिखा है 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 5, और यहाँ क्या आ गया प्लस लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 5 लेस देन क्या 0, लैम्डा माइनस 5 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, और जैसे लैम्डा माइनस 5 एलसीएम लिया तो ये हो गया लैम्डा माइनस 5, ये माइनस 2 लैम्डा है ना भाई, और ये क्या हो गया प्लस लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0 आ गया, यहां से एक लैम्डा क्या हुआ कैंसिल हो गया, अच्छा दोनों लैम्डा कैंसिल हो गया है ना भाई, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -9 अपॉन लैम्डा माइनस 5, चलिए अच्छी चीज मिल गई, -9 अपॉन लैम्डा माइनस 5 -9 अपॉन लैम्डा माइनस 5 लेस देन
0 सॉरी लेस देन 0 और अब -9 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? -9 से, क्योंकि नंबर भी है तो कोई फायदा है नहीं। ये लेस देन 0 -9 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि निगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? 1/λ -5 ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। अब आप कुछ ना करिए, CV निकाल लीजिए। CV ऑफ क्या? लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। ठीक है ना? वही भी करो, आप वही करेंगे। तो यहाँ से ये आपने इसे प्लॉट कर दिया, -∞, इधर क्या दिखा दिया? +∞, 5 यहाँ का ही दिखा दिया। इधर कौन सा साइन हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया? बोलो 5 to ∞। किस इंटरवल में? ओपन में। अब सेकंड केस ले रहे हैं क्या? थर्ड केस ले रहे हैं क्या? F2 इज लेस देन 0। इसको नोट कर लिए। थर्ड केस फटाक से ले, जल्दी नोट। आइए देखिए तीसरे केस को करने जा रहे हैं क्या? F2 लेस देन 0। तो F2 ले लीजिए। ये हो गया 4 माइनस ये भी हो गया 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा -5 प्लस लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा -5 क्या? लेस देन 0। अब यहां पर क्या हुआ? ये लैम्डा -5 है भाई, है ना? ये लैम्डा -5 भाई, हमने कहा ये क्या? हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, आप ले लीजिए एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे लैम्डा -5 तो यहाँ क्या हो गया? 4 लैम्डा माइनस बोलिए 20, फिर क्या हो गया? -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 डिवाइडेड बाई क्या? लैम्डा -5 क्या? समझ में आ गया? यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दीजिए। ये आपका आ गया ये, और आ क्या गया? लैम्डा -24 अपॉन लैम्डा -5 लेस देन क्या? 0। CV ऑफ लैम्डा निकाल लीजिए। ये क्या आ गया? 5 और 24। या अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ये -∞ +∞, यहाँ पर कहीं 5 दिखा दिया, यहाँ पर क्या दिखा दिया? 24। इधर कौन सा साइन हो गया? पॉजिटिव। इधर क्या हो गया? नेगेटिव। इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया? 5 to 24। अब इन तीनों से कॉमन ले लीजिए। ये थर्ड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया था, है ना भाई? और ये क्या हो गया? सेकंड। अब तीनों का कॉमन लीजिए। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या आने जा रहा है? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। कॉमन लेने से पहले हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ये हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कॉमन लेना। ये देखिए पहला केस है, जो पहला है 20/9 to ∞, 20/9 to ∞, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है। तो 20/9 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 से ग्रेटर वैल्यू। अगला केस क्या आ रहा है? सेकेंड वाले में 5 to ∞, तो 5 इधर कहीं आएगा, 5 to ∞। और तीसरे में क्या आ रहा है? बोलिए 5 to 24। तो तीनों का कॉमन कौन सा हुआ? तेज बोलिए। बहुत क्या? देयरफॉर ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देयरफॉर लैम्डा बिलोंग्स टू क्या? 5 to 24। अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर और बता दे रहे हैं। कभी भी अगर दो वैल्यूज की बात कही जाए कि वो उसके बीच में लाई कर रहा है, रूट्स के बीच में एक इंटरवल लाई कर रहा है, तो जो दोनों वैल्यूज जो भी हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया था, ये जो ग्राफ प्लॉट किया था ये 1 और 2 के लिए, ये 1 था ये 2 था। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 के लिए जो लेस देन 0 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, F1 लेस देन 0, F2 लेस देन 0, किया कि नहीं किया है? तो उसी का जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 जो हमने यहाँ पे लिया वो हमेशा इसका कॉमन होना ही है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, याद है ना? x² कुछ करके दिया था, a की वैल्यू निकलवाई थी, वहां लिखा था ओपन इंटरवल में 1 2 लेस देन क्या? 0। तो इसी को बना के लेस देन क्या कर दिया था? 0 कर दिया गया। यानी इसके बीच में हमारा फंक्शन क्या है? जो फंक्शन आपने लिया है या ये वैल्यू क्या है? लेस देन 0, जो पीछे पढ़ाया है वही चीज। तो उसके लिए आपको d निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन एक कंफर्मेशन होना चाहिए आपको कि d क्या है? ग्रेटर देन 0 मींस रूट्स डिस्टिंक्ट है, ये पता होना चाहिए। हमेशा कॉमन मिलेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, इस केस को करने की जरूरत नहीं है। तो वहां आप लोगों ने यही किया था, डी नहीं निकाला था। क्या किया था? F जो भी वैल्यू थी शायद 1 से 2 के बीच ही था ना, 1 से 2 के बीच था, 1,2 ओपन इंटरवल में लेस देन 0, यही था ना? हाँ, तो आपने F1 F2 निकाला था, वही कॉमन हो गया था आंसर। तो वही कॉमन ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर इसलिए हमने निकलवा दी क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पूरी चीज आनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको।